हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए अपनी कई सारी सीरीज की शुरुआत की है और अपनी उन सीरीज के साथ साथ हमने आपको ये बताने का प्रयत्न किया है कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 की तैयारी आपको कैसे करनी चाहिए, किस सब्जेक्ट को आपको कैसे पढ़ना चाहिए, टेस्ट सीरीज को आपको कैसे सॉल्व करना चाहिए, साथ ही करंट अफेयर्स के साथ साथ क्विज को आपको कैसे सॉल्व करने की आदत अपनानी चाहिए। उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए आज हम अपनी इस यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 सीरीज के अंतर्गत हम आपको दिनचर्या या कहें टाइम टेबल हमारा कैसा होना चाहिए, अर्थात हम अपना टाइम टेबल कैसा बनाएं जो हमें कभी डिमोटिवेट ना होने दे, जो कभी हमें थकने ना दे और जो हमारे सिलेबस को न केवल कॉम्प्रिहेंसिव ढंग से पूरी तरह से कवर कराए बल्कि उसका मल्टी टाइम रिवीजन भी कराए। अर्थात ये जो हमारा आज का वीडियो है, इस वीडियो में हम आपको ये बताने का प्रयत्न करेंगे कि यूपीएससी प्रीलिम्स के बचे हुए 140 दिनों में आपको अपना किस तरीके से टाइम टेबल बनाना चाहिए, उस टाइम टेबल के अनुरूप कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए और वो टाइम टेबल कैसे आपकी सफलता में एक सहायक की भूमिका निभाएगा। इन चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को न केवल शुरू से अंत तक देखेंगे बल्कि इसको काफ़ी सहज भाव से देखेंगे। इसमें बताई गई एक एक बात को आप इम्प्लीमेंट करेंगे और इम्प्लीमेंट करने के बाद आप इसके आउटकम को खुद ही आगे आने वाले 3 से 4 दिनों में रियलाइज़ भी कर लेंगे कि मास्टर ने जो ये हमको टाइम टेबल बताया, जिस तरीके से उसने हमें चीज़ें समझाई, वो सच में क्या हमारी लाइफ को चेंज कर रही हैं या नहीं। और अगर आपकी लाइफ में चेंज ना लाए, ये टाइम टेबल आपको बकवास लगे, आपको लगे कि नहीं आपका ही जो प्रीवियस टाइम टेबल है वो बेस्ट था, तो फिर आप उसी को अपना लेना। ठीक है, तो उम्मीद है आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। सबसे पहली बात आप लोगों के मन में जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए कि किसी भी परीक्षा की सफलता, ठीक है, किसी भी परीक्षा की जो सफलता होती है वो मूलतः 4 कारकों पर निर्भर करती है। किसी भी परीक्षा कि आप दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, अगर उस एग्ज़ाम में आपके पास ये 4 चीज़ें हैं तो आपको कोई भी सफल होने से नहीं रोक सकता। पहली क्या चीज़ है? पहली चीज़ है आपकी प्लानिंग। प्लानिंग को ही एक तरीके से हम क्या कहते हैं, टाइम टेबल। प्लानिंग का मतलब कि कब हमें क्या पढ़ना है, कब हमें किस चीज़ को रिवाइज करना है, कब हमें टेस्ट देना है, कब हमें उसको छोड़ना है, क्या क्या हमको छोड़ना है, इस चीज़ को कहते हैं प्लानिंग। इसी को एक दूसरे नाम से और जाना जाता है जिसको आप बोलते हैं स्ट्रेटजी। क्लियर हो गई बातें। और आज की जो हमारी पूरी क्लास है वो वास्तव में इसी पॉइंट 1 पर ही केंद्रित है। दूसरी जो बात है किसी भी सफलता के लिए वो है हमारे स्रोत या कहें रिसोर्सेज। रिसोर्सेज में आपकी आ जाएगी कोचिंग एकेडमी, आपके जो भी क्लास नोट्स हैं और आपका जो भी बुक्स हैं। इसकी बातें हम आपको अपने एक अगले वीडियो में बताएंगे कि आपको प्रीलिम्स की परीक्षा के लिए या कहें 2025, 26, 27 की प्रीलिम्स की परीक्षा के लिए किन किन सोर्सेज को अपनाना चाहिए और उन्हीं सोर्सेज को अपनाकर आप कैसे अपनी सफलता अर्जित कर सकते हैं। तीसरी जो बात आती है किसी भी सफलता में वो है खुद की मेहनत। खुद की मेहनत का मतलब खुद का हार्डवर्क। किसी दूसरे व्यक्ति के कंधे पर सर रख के रोने से बेहतर है खुद मेहनत की जाए, या भाग्य को कोसने से लाख गुना बेहतर है खुद के हार्डवर्क पे यकीन किया जाए। और इसी हार्डवर्क को मैं एक नाम देता हूँ स्मार्ट वर्क। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। मतलब आज की जो हमारी क्लास होगी ये 1 और 3 के साथ मिलाकर होगी। और जो अंतिम बात है किसी भी परीक्षा की सफलता में वो है कोई भी आपका गाइडर या कहें कोई भी आपका मास्टर, कोई भी आपका कोच या आपका कोई भी जो व्यक्ति है, खास तौर पे मेंटोर। ठीक है, ये 4 चीज़ें आपकी सफलता में बहुत सहायक होती हैं। हो सकता है कि आपका कोई भाई हो, कोई आपका दोस्त हो, वो आपका मेंटोर बन के भूमिका निभाए। हो सकता है मेहनत के लिए आप अपना बिल्कुल कठिन रास्ता अपना रहे हो, ये बहुत ही ज़्यादा शॉर्टकट अपना रहे हो। ठीक है, तो ये मास्टर क्या करता है, ये मास्टर आपको ऊपर की तीनों चीज़ों को एनालाइज कराता है। मतलब आपको मास्टर ये बताता है कि यहाँ आपको मेहनत करनी चाहिए, इन सोर्सेज को आपको अपनाना चाहिए और इस तरीके से आपको टाइम टेबल अपनाना चाहिए।
क्लियर। तो बिना मास्टर के या कह सकते हो बिना गुरु के ज्ञान अधूरा है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर हम सेल्फ स्टडी कर लेते हैं, तो एक बात बताओ, सेल्फ स्टडी भी अगर आप करते हो, ठीक है, उसमें भी तो किसी का आप सहारा लेते हो, चाहे वो टॉपर हो या आपके भाई बहन हो, आपके माता पिता हो, या आपके लिए कोई मैगजीन हो जो गाइड का काम कर रही है, तो वो भी एक तरीके का कोच ही होता है, ठीक है। तो बिना कोच के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। क्लियर हो गई बातें? हाँ सर क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं अपनी इस प्लानिंग को लेकर, इस टाइम टेबल को लेकर कि हमारा टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, उस टाइम टेबल से कैसे हम अपनी सफलता अर्जित कर सकते हैं। ठीक, तो जो आपके मन में आ रहा होगा कि सर टाइम टेबल को बताने की क्या ज़रूरत है, ऑलरेडी हम अपना टाइम टेबल बनाए हुए हैं, है ना। और आप में से अधिकांश बच्चे टाइम टेबल बनाते ही हैं, स्वाभाविक सी बात है। आप यूट्यूब पर भी सर्च करेंगे, लगभग आपको 10,000 से भी ज़्यादा वीडियो मिल जाएंगे। तो मेरे इस वीडियो की फिर क्या प्रासंगिकता है, तो वो अभी आपको समझ में आ जाएगी। हालांकि जिन बच्चों ने पहले इस क्लासेस को देख रखा है उनको पता है, तो वो इसको देख सकते हैं एक नॉर्मल मोड में, ठीक है। वरना जो नहीं देखे हैं उनको इसको सीरियस ढंग से देखना चाहिए, ठीक है। तो पहले क्या हम करते हैं, पहले हम आपको बताते हैं प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स का मतलब कि आप जो टाइम टेबल बनाते हैं हमारी एकेडमी के इतर, उस टाइम टेबल में क्या क्या प्रॉब्लम है। दूसरी चीज़, उस प्रॉब्लम का आपके इस पागल मास्टर ने क्या सलूशन निकाला है, और इस सलूशन की कितनी गारंटी है कि आपको सफलता देगी। ठीक है, तो बिना देरी के हम अपनी बात शुरू करते हैं। पहली चीज़, आप में से अधिकांश बच्चे जो टाइम टेबल बनाते हैं वो कैसा बनाते हैं, घंटों का। घंटों का मतलब आप बनाते हैं कि आपको एक दिन में 12 घंटे पढ़ना है, कि 18 घंटे पढ़ना है, कि 6 घंटे पढ़ना है, या 7 घंटे पढ़ना है। पहला आपके टाइम टेबल की खूबी होती है। दूसरा आपका जो टाइम टेबल होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। फिक्स का मतलब फ्लेक्सिबल नहीं होता है, मतलब रिजिड होता है। रिजिड मीन्स क्या है, रिजिड मीन्स ये है कि आपने जो टाइम टेबल बनाया वो कैसा बनाया कि सुबह 6 बजे से लेके 7 बजे तक पॉलिटी पढ़ना है, 8 बजे से लेके 9 बजे तक आपको हिस्ट्री पढ़ना है, 10 बजे से लेके 11 बजे तक आपको नाश्ता करना है, 11 बजे से लेके 11:30 बजे तक गाना सुनना है, 12 बजे से लेके 1 बजे तक आपको सीसैट देखना है, ठीक है। 2 बजे से लेके 3 बजे तक आपको मैथ देखना है, ठीक है। 3 बजे से लेके 5 बजे तक खाना खाना है, सोना है। 6 बजे से लेके 8 बजे तक आपको फलानी क्लास कवर करनी है, ठीक है। 8 बजे से लेके 9 बजे तक आपको घर पे बात करना है ना। 10 बजे से लेके 11 बजे तक आपको फलाना काम करना है, और 11 बजे आपको चुपचाप खाना खा के सो जाना है। आप में से अधिकांश बच्चों का टाइम टेबल ऐसा होता है, ठीक है। आप मुझे एक बात बताओ, है ना, दिल पे हाथ रख के बताना, क्या ऐसा जो टाइम टेबल आप बनाए, क्या ये लगातार 140 दिन या लगातार 365 दिन मुमकिन है? हो सकता है आप में से कुछ बच्चे कहें सर मुमकिन है, और हम पिछले 100 दिनों से करते हुए आ रहे हैं, तो मैं मान सकता हूँ, ठीक है मुमकिन है, कोई बात नहीं। लेकिन मैं इतना आपको लिख कर दे सकता हूँ, लिख कर दे सकता हूँ कि आप अभी तो इस टाइम टेबल को लेकर काफ़ी सहज फील करेंगे, लेकिन जो ही परीक्षा के 30 दिन आपके बचेंगे ना, आपका दिमाग हैंग हो जाएगा, आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। और डिस्टर्ब किस चीज़ को लेकर कि यार लगता है पॉलिटी में भूल जा रहा है, यार लगता है कि फलाना ये टॉपिक भूल गए, यार इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, कहो यही आ जाए। मतलब आप अपने आप पे कॉन्फिडेंट नहीं हो पाएंगे। और ये कॉन्फिडेंट क्यों नहीं हो पा रहे, ये कॉन्फिडेंट आप इसलिए नहीं हो पा रहे क्योंकि आपने जो टाइम टेबल बनाया था वो सबको साथ लेकर चलने का बनाया था, जबकि ये परीक्षा के लिए बहुत घातक होता है। आप में से अधिकांश बच्चों ने संगीत के बारे में जाना होगा कि भारत में जो संगीत की परंपरा है उसकी जो विधाएं हैं वो अपने आप में यूनिक हैं। अर्थात कुछ ऐसे संगीत होते हैं जिन्हें आप मॉर्निंग में सुनते हैं, कुछ ऐसे संगीत होते हैं जिन्हें आप आफ्टरनून में सुनते हैं, कुछ ऐसे संगीत होते हैं जिनको आपको रात को सुनना होता है। तो जब संगीत में ये विधा है तो हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें भी यही विधा लागू होती है।
जैसे आप में से कई सारे बच्चे होंगे जिनको मॉर्निंग में पॉलिटी पढ़ना अच्छा लगता होगा, कई ऐसे बच्चे होंगे जिनको इवनिंग में मैथ लगाना अच्छा लगता होगा, कई ऐसे बच्चे होंगे जिनको आफ्टरनून में कॉम्प्रिहेंशन करना अच्छा लगता होगा। लेकिन अगर आपका टाइम टेबल ऐसा है तो आप उसमें इस चीज़ को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, और अगर आप करेंगे तो कुछ ना कुछ आपका फिर छूटता चला जाएगा। ठीक है, एक तो ये समस्या। दूसरी समस्या क्या होती है कि मान लो आप 6 बजे नहीं उठे, 6:15 पे उठे, तो आपका ये टाइम टेबल डिस्टर्ब करेगा कि नहीं करेगा। तीसरी चीज, मान लो आप उठ भी गए टाइम से, लेकिन अचानक से 10 बजे आपको किसी ने कोई काम दे दिया, माता जी ने काम दे दिया, पिताजी ने काम दे दिया, भाई ने दे दिया, या आपकी तबीयत ही खराब हो गई, ठीक है, या आप पूजा पाठ में बिजी हो गए, किसी इत्र मित्र का फोन आ गया है ना, तो डिस्टर्ब हो जाओगे। मतलब कहने का सीधा सा क्या है कि या तो आप इसको इतना फ्लेक्सिबल बनाओ कि आपकी तैयारी पूरे दिन की अच्छे से हो सके, और या फिर आप एक काम करो कि जो आपको हम टाइम टेबल बता रहे हैं उसको फॉलो करके देख लो, क्योंकि उस टाइम टेबल में आपको न केवल फ्लेक्सिबिलिटी है बल्कि मल्टी टाइम रिवीजन भी है। ठीक है, तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि इस टाइम टेबल से अपने आप को बचाइए। अब कुछ बच्चे मुझसे कहेंगे कि सर, इस टाइम टेबल को फॉलो करके टीना डॉबी जी टॉप की थी, इस टाइम टेबल को फॉलो करके शीतल जी ने टॉप किया था, इस टाइम टेबल जी को फॉलो करके जुनैद अहमद सर ने टॉप किया था, सर इस टाइम टेबल को फॉलो करके कनिष्क कटारिया ने टॉप किया था। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ना तो आप कनिष्क कटारिया हो, ना आप जुनैद अहमद हो, ना आप शीतल जी हो, ना आप टीना डॉबी जी हो। आपकी जो पृष्ठभूमि है वो बहुत अलग है, इन बच्चों की जो पृष्ठभूमि है वो बहुत अलग थी। ठीक है, तो पृष्ठभूमि के हिसाब से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए। क्लियर। हम आइडियल उनको बना लेते हैं जिनका बैकग्राउंड हमसे मिलता ही नहीं है। वो इंग्लिश मीडियम के बच्चे, हायर स्कूल में पढ़े हुए, उनका ऑलरेडी बैकग्राउंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग, एनसीईआरटी उनकी पकड़ उनकी काफ़ी हाई लेवल की, और आप ये चाह रहे हो कि आप उनके जैसा ये टाइम टेबल बना के अपनी ज़िंदगी क्लियर कर लोगे। नहीं, आपका टाइम टेबल अलग होना चाहिए। आप हिंदी माध्यम के बच्चे हो, ठीक है। अगली बात, अगर आप अपना ये टाइम टेबल बनाए हुए हो और आप इसे फॉलो कर रहे हो और आपको लगता है कि नहीं सब कुछ अच्छा है, ठीक है, तो आप इसको अपनाइए। लेकिन जब आपके 30 दिन परीक्षा के बचें तो मुझे मत मैसेज करिएगा, मुझे मत कॉल करिएगा कि सर हमारे अखने पखने शरीर ढीला हो रहा है, लग तो ऐसा रहा कि सब कुछ पढ़े हैं लेकिन सब भूल जा रहे हैं, सर टेस्ट तो हम देते हैं लेकिन उसमें ये समझ में नहीं आता कि हमसे गलती कहाँ हो रही है ना। ये फिर समस्याएं मत बताइए, क्योंकि इन समस्याओं की जो जड़ है ना वो वास्तव में आपकी प्लानिंग पे है, आपके टाइम टेबल पे। और मैं क्यों कह रहा हूँ अभी आपको मैं प्रूफ कर दूंगा, और आपको समझ में आ जाएगा कि आखिरकार टेस्ट सीरीज में आपसे गलतियाँ क्यों हो रही हैं। आखिरकार आप जब यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देते हो तो वहाँ गलतियाँ क्यों होती हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है, गलतियाँ क्या हैं? गलतियाँ कुछ नहीं है, गलती बस यही होती है कि आपने वैसे तो खूब पढ़ रखा होता है, ठीक है, लेकिन जो ही आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हो, जो ही आप पेपर देखते हो, तो वहाँ या तो आप दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाते हो, या फैक्ट और कॉन्सेप्ट को लेकर द्वंद्व में चले जाते हो, ठीक है, और आप समझ नहीं पाते हो कि क्या टिक करें। ठीक है, तो कहने का अर्थ ये कि टाइम टेबल आपको पढ़ना तो आप वाला सिखा दे रहा है, लेकिन एग्जाम में उसको निकालना कैसे है ये नहीं सिखा पा रहा, और ये क्यों नहीं सिखा पा रहा वो आप अभी समझोगे। ठीक है, क्या समझना है आपको? देखो, आपने जब ये टाइम टेबल बनाया तो आपने क्या किया कि इसमें लिमिटेड सोर्सेस को रखा, और कई सारे बच्चे तो अनलिमिटेड सोर्स रख लेते हैं। जैसे अभी आपको पता है कि जनवरी शुरू हो गई है, ठीक है, तो दुनिया भर की जितने कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं वो अपनी अपनी टेस्ट सीरीज लॉन्च कर देंगे, ठीक है, अपने अपने शॉर्ट्स नोट्स लॉन्च कर देंगे, अपने अपने 360 380 लॉन्च कर देंगे, और आप सब के सब इन्हीं में उलझ कर रह जाओगे। आपका अपना जो बेसिक बुक्स है, आपके जो अपने बेसिक नोट्स थे, आप उनको भुला दोगे। और कहने का मतलब ये है ना कि जिस चीज़ से मैं कहता हूँ कि दूर रहना है उसी चीज़ को आप फॉलो करोगे।
आपके मन में होगा सर आप भी तो टेस्ट सीरीज लगा रखे हो, आप भी तो टेस्ट सीरीज करा रहे हो, तो आपको बस इतना पता हो कि मेरी जो टेस्ट सीरीज है वो बाजार से बहुत अलग है। मेरी टेस्ट सीरीज क्या है, आपको पढ़ाकर आपका टेस्ट लेना। मेरी टेस्ट सीरीज का एक कॉन्सेप्ट है, मतलब मैं आपको पहले टॉपिक दे देता हूं कि इन टॉपिक से मैं क्वेश्चन पूछूंगा, और उन टॉपिक्स को आपको कई बार रिवाइज होने के बाद कहता हूं कि अब आप इसका टेस्ट दो। लेकिन जो बाजार की टेस्ट सीरीज है वो ये नहीं है। बाजार की टेस्ट सीरीज आपकी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लगा देती है और आपको ये फील करा देती है कि जब तक आप उनके शॉर्ट नोट्स, जब तक आप उनका 360 नहीं पढ़ेंगे तब तक आप पास नहीं होंगे। लेकिन मेरी टेस्ट सीरीज में क्या है कि आप कहीं से कुछ भी पढ़ लो, चाहे करंट पढ़ लो, चाहे जीएस पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, लेकिन मेरा टेस्ट अगर आप दोगे तो ईजी वे में सॉल्व कर लोगे। ठीक है, बाकी तो टेस्ट सीरीज वाली क्लास में आप जाके देखिए कि हमारी टेस्ट सीरीज की क्या खूबी है। क्लियर हो गई बातें टाइम टेबल को लेकर? मतलब आप ये समझ गए कि जो आप टाइम टेबल बनाते हो या आप में से जो भी बच्चा टाइम टेबल बनाता है उसमें दिक्कतें क्या हैं। ठीक, अब बात करते हैं जो हम टाइम टेबल आपको बना कर देते हैं वो क्या है, या कहें इस टाइम टेबल का सलूशन क्या है। तो देखो, आपको पता है कि 140 दिन आपकी परीक्षा में बचे हैं। अब आपको ये रोज रोज कौन याद दिलाए कि 140 बचे हैं, अब 139 बचे हैं, अब 138 बचे हैं? पहली चीज। दूसरी चीज, 140 दिन में कैसे सारे सब्जेक्ट्स को समराइज किया जाए, कैसे इनको रिशेड्यूल किया जाए कि हम कम से कम हर एक सब्जेक्ट को 5 से 10 बार रिवाइज कर सकें। समझ गए? तो हमने क्या किया, हमने एक टाइम टेबल बनाया। और हमने टाइम टेबल क्या बनाया, हमने आपको स्कूलिंग सिस्टम में जो होमवर्क की प्रक्रिया होती थी वैसा देने का प्रयत्न किया। वैसा देने का मतलब ये है कि जैसे मान लो आपकी 1 जनवरी है, ठीक है, 1 जनवरी, तो आप जब सुबह टेबल पर बैठें तो आपको पता रहे कि 1 जनवरी को आपको क्या क्या पढ़ना है। समझ गए? और आप उतना अवश्य पढ़ लें। उसके बाद यदि आपके पास टाइम बच रहा है तो आप कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर लें। वैसे बचता नहीं है क्योंकि मैं इतने अच्छे से टाइम टेबल देता हूँ। ठीक है, तो मान लो हमने आपको 1 जनवरी का दिया, आपने 1 जनवरी का कंप्लीट कर लिया, फिर हमने 2 जनवरी का दिया, आपने उसे कंप्लीट कर लिया, और ऐसे करते हुए आप 25 मई तक के टाइम टेबल को कंप्लीट करते जाएंगे। अर्थात आपको हम क्या कराएंगे, हम आपको जैसे गाड़ी की हेडलाइट होती है ना, आप जब कोई लंबी यात्रा पे निकलते हैं तो आप मुझे ईमानदारी से बताइए कि मान लो आपको कोई 100 किलोमीटर की यात्रा करनी है और आप अपने घर पर खड़े हैं, तो आप जो ही गाड़ी स्टार्ट करते हैं, स्कूटी, बाइक, कार, तो क्या उसकी हेडलाइट आपके घर से 100 किलोमीटर तक एक ही बार में दिखा देती है क्या? नहीं ना, वो एक रेंज तक चलती है, मतलब लगभग आपकी 300-400 मीटर तक चलती है या 500 मीटर तक चलती है। और जो ही आप यात्रा में आगे बढ़ते रहते हैं वो 500-500 किलोमीटर आपकी आगे बढ़ती रहती है और आपको पता भी नहीं चलता, आपकी पूरी 100 किलोमीटर की यात्रा हो जाती है। तो वही हमारा ये टाइम टेबल होगा। मतलब इस टाइम टेबल में हम भले ही शुरुआत छोटे स्तर से करेंगे, कम कम टॉपिक लेकर करेंगे, लेकिन जब आप 20 जनवरी, 30 जनवरी, 28 फरवरी, 31 मार्च, अप्रैल तक पहुंचेंगे ना, आपको पता चल जाएगा, अरे यार हमारी पॉलिटी तो 5 बार रिवाइज हो गई, हमारी हिस्ट्री तो 8 बार रिवीजन हो गई, हमारा मॉडर्न इंडिया इतनी बार रिवीजन हो गया। और न केवल ये रिवीजन हुआ बल्कि इसी के पैरेलल आपकी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीरीज चलेगी। वहाँ पर क्या होगा कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे सपोज करो आपने लक्ष्मीकांत तो उठाई, हमने लक्ष्मीकांत में पहले दिन होमवर्क आपको दे दिया फलाने पेज नंबर से फलाने पेज नंबर तक, ठीक है, आपने पढ़ लिया, लेकिन उसमें तो सारे टॉपिक तो इम्पॉर्टेंट होंगे नहीं। तो हम क्या करेंगे, उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं उनकी अलग दे दिए कि भैया प्रियम्बल पढ़ लेना, मूल कर्तव्य पढ़ लेना, संसदीय विशेषताओं में एकात्मक और संघात्मक के लक्षण पढ़ लेना, संसद पढ़ लेना, राष्ट्रपति में राष्ट्रपति की शक्तियों को पढ़ लेना, आपातकाल को पढ़ लेना।
तो आप मुझे एक बात बताइए, जब ये टाइम टेबल आप कर लोगे तो खाली टाइम ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी कर लेना। इससे क्या होगा कि आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी रिवीजन होगा, आपके सब्जेक्ट भी कवर होते रहेंगे। समझ गए? और इसमें एक खास बात क्या है कि जो हम टाइम टेबल देते हैं इसका कोई टाइम नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ इसमें ये टाइम नहीं है कि आप सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे तक ये पढ़ें, 8 से 9 ये पढ़ें, 10 नहीं। आपको पूरे दिन का एक टाइम मिल जाएगा टारगेट कि पूरे दिन में आपको इतना करना है। और एक और बात, मान लो पूरे दिन में हमने आपको 10 टारगेट दिए, ठीक है, और 10 में आप केवल 8 कर पाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जो बाकी के बच्चे जो 2 टारगेट हैं आप उनको वीकेंड में कर सकते हैं, क्योंकि वीकेंड में हम जितने छूटे हुए टॉपिक होते हैं उनका रिवीजन के लिए दे देते हैं। तो आपका हर वीक का जो टारगेट है पूरा कंप्लीट हो जाता है, तभी आप नेक्स्ट वीक में बढ़ पाते हैं। समझ गए? और इसके लिए हम आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। अब आप में से कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर सब ऊपर से जा रहा है, जो नए बच्चे होंगे ना वो सब कह रहे होंगे सर ऊपर से सब जा रहा है। कोई नहीं, एक काम करते हैं, हम आपको पहले चीज़ें दिखा देते हैं, फिर हम इन चीज़ों को आपको समझाने का प्रयत्न करेंगे और उसी के हिसाब से समझाएंगे, ठीक है? तब आपको हो सकता है चीज़ें समझ में आए। तो पहले आप एक ये वीडियो देखो। इस वीडियो में क्या है, आपको ऐसी ही एक कॉपी बनानी है पतली सी, ठीक है, चाहे क्लासमेट के लिए आइए चाहे जहाँ से ले आइए, कॉपी बनानी है। और अगर आप कॉपी नहीं बना पा रहे हो, है ना, आप सोचो ना A4 में बना लेंगे, डायरी में बना लेंगे, ये मूर्खता मत करना, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है ना। अगर आप, और कुछ बच्चे हैं जो जिद्दी टाइप के, मक्कार टाइप के, कि नहीं हम डायरी में ही बनाएंगे, क्या कर लोगे हमारा, या कुछ सोच रहे होंगे हम A4 में ही बना लेंगे। तो वही है कि यार फिर क्यों तैयारी कर रहे हो जब मेरी बात ही नहीं माननी है आपको। इसके साइंटिफिक रीज़न होते हैं जो मैं बनवाता हूँ, है ना। तो आपको एक कॉपी बनानी ही बनानी है, नहीं तो आप टाइम टेबल फॉलो ही मत करिए, ठीक है। कॉपी बनानी है, कॉपी कैसी बनानी है आप एक बार देख लो, ठीक है। ये देखो, कुछ इस तरीके की कॉपी आपको लेनी, बिल्कुल पतली, A4 साइज की नहीं होती, पतली होती है, लगभग 20-25 रुपए का आपको रजिस्टर मिल जाएगा, ठीक है। इतनी मोटी आपको एक कॉपी लेनी है। क्लियर हो गई बातें? हाँ सर क्लियर हो गई। अब जब ये आप ले लेंगे तो इसका पहला पेज जो ही ओपन करेंगे, ठीक, उसमें बड़ा बड़ा आप लिख लीजिए UPSC प्रीलिम्स, ठीक है। जैसे ये पहला पेज है तो आप यहाँ पे इस पेज को चाहे तो फाड़ कर फेंक दीजिए। इसके बाद का जो पेज आएगा बिल्कुल वाइट, उस पे आप बड़ा बड़ा लिख लीजिए UPSC प्रीलिम्स 2025 टाइम टेबल। इस पे 2024 इसलिए लिखा है क्योंकि 2024 में हमने ये चीज़ बनवाई थी, ठीक है। तो आप यहाँ पे 2025 कर लीजिए। क्लियर हो गई बातें? हाँ सर क्लियर हो गई। अब जब आप 2025 इसमें टाइम टेबल कर लेंगे तो अगले पन्ने में यहाँ से, मतलब पहले पन्ने से ही, ये तो मैं आपको 20 से दिखा रहा हूँ, आपको क्या करना है, पहले पन्ने से कुछ इस तरीके से टाइमलाइन आपको डालनी है, ठीक है। कुछ इस तरीके से, जैसे आप यहाँ पे अभी देखेंगे, ये जैसे लिखा है 1 जनवरी 2024 और ये 140 दिन। अब इसका क्या मतलब है मैं आपको सिखाता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो 1 जनवरी 2024 140, ठीक है। 1 जनवरी 2024 का मतलब है कि 1 जनवरी का दिन है, 2024 का मतलब सन है। तो अब आपको क्या डालना है, 1 जनवरी 2025। यहाँ पर 140 दिन है, इसका क्या मतलब है कि जो आपका पेपर हो रहा था 27 मई को 27 मई को 2024 में, उस पेपर के बचे हुए दिन, ठीक है। तो अभी भी आप क्या करना, 140 दिन ही डालना, क्योंकि आपका पेपर 25 मई का लगभग 142 से 43 दिन बच रहे, तो वो 3-4 दिन आप अपने ट्रैवलिंग के लिए रखिए, ठीक है। तो 1 जनवरी से आप टाइम टेबल बनाइए, क्योंकि 1 जनवरी से हम आपको शेड्यूल देंगे पूरा का पूरा, ठीक। अब 1 जनवरी से जब आपने टाइम टेबल बनाया, ठीक, 140 दिन यहाँ साइड में लिखा, और ये पूरा बना लो। एक पेज में सिर्फ 3 दिन की डेट होनी चाहिए कि 1 जनवरी, थोड़ी जगह छोड़ के 2 जनवरी, फिर 3 जनवरी, ठीक। अब ये बीच में जो हमने लिख रखा है कि क्विक प्राचीन भारत, MCQ प्राचीन भारत, रीजनिंग, है ना, या क्विज डेवलप, या बैक ईयर, या मैथ, या प्रैक्टिस सीट, करंट अफेयर्स मैप, ये क्या चीज़ें हैं, ये आपका कंटेंट है जो आपको हम दिया करेंगे, और हम इनका बताएंगे कि इनका मतलब क्या है, ठीक। और आपको क्या करना है कि जब ये आपका हो जाए तो इसको क्रॉस कर देना है। क्रॉस किस तरीके से करना है अभी हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो पहले तो आप समझ गए, ऐसे आपको टाइम टेबल बनाना है, पूरे मई तक की आप टाइमलाइन लिख लो, है ना। ये आपका खाली
टाइम फ्री जो है ना, उसमें आपको ये करना है कि 3-3 दिन का यहाँ पे बना के पूरा साफ साफ ऐसे लिख लीजिए। क्लियर हो गई बातें? हाँ सर क्लियर हो गई। अब जब इतनी बातें आपको क्लियर हो गई तो अब आते हैं यहाँ पे मुद्दे पे। मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि ये हमने बनाया कैसे और कैसे आपको बनाना है। तो कुछ इस तरीके से, जैसे देखो ये आपकी पीडीएफ है, ठीक है, तो ऐसे आपको बनाना है, ये आप जैसे देख रहे हो, ठीक। अब यहाँ पे क्या है कि हमने उस समय जब पढ़ाया था आप लोगों को, तो जो क्विक बुक थी, जो क्विज वाली बुक थी, उसको लेकर टाइम टेबल दिया। अब सपोज करो कि आपके पास क्विक बुक है एंसेंट हिस्ट्री की, हमने वहाँ आपको बता दिया कि पेज नंबर 1 से लेके पेज नंबर 5 तक पढ़ना है, ठीक है। एमसीक्यू के बारे में हमने कहा कि 1 नंबर से लेके 5 नंबर तक पढ़ना है। रीजनिंग टॉपिक 1 को हमने कहा आपको रिवीजन करना है। अब रीजनिंग टॉपिक 1 का मतलब क्या है? जो आपको हमने क्लास कराई थी रीजनिंग की, ठीक है, कि हमने पहले कोडिंग डिकोडिंग कराया है, कि पासा कराया है, कि कैलेंडर कराया है, ठीक। तो आपको उसका रिवीजन करना है, नोट्स का रिवीजन करना है, ठीक है। अब क्विक प्राचीन भारत में मान लो आपने 1 से लेके 5 पेज तक का पढ़ लिया, ठीक है। अब 5 तक आपने पढ़ लिया, आप इसको यहाँ पे ऐसे कट कर दो कि हाँ ये आज आपका काम हो गया। एमसीक्यू में आपने 5 तक कर लिया, इसका भी हो गया। ऐसे आपको कट करना है, समझ गए? कट जरूर करना है। कुछ बच्चे ऐसे ऐसे कट करेंगे, ये नहीं करना, बिल्कुल ऐसे ही काटना है एक लाइन में। क्यों ऐसे काटना है अभी आपको मैं समझाऊंगा कि मैं ऐसा तरीका आपको क्यों बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपने कट कर दिया। बैक ईयर के लिए हमने बोला कि आपको 10 पेज बैक ईयर पढ़ना है, बैक ईयर आपने कर लिया। मैथ की क्लास मैंने बोला, मैथ की क्लास कर लिया। मैथ प्रैक्टिस शीट बोला, प्रैक्टिस शीट कर लिया। अब सपोज करो पहले दिन आप इतना सब कुछ कर पाए, मतलब 5 टॉपिक कर पाए, 4 आपके रह गए, तो इन 4 को आपको कट नहीं करना है और ना ही अगले दिन आपको कट करना है। आपको क्या करना है कि अगले दिन का जब टाइम टेबल मिला 2 जनवरी का, तो उसको आपने नोट डाउन कर लिया। ये टाइम टेबल आपको कैसे मिलेगा? जैसे मान लो 1 जनवरी का टाइम टेबल है तो आपको 31 दिसंबर की रात को मिल जाएगा। 2 जनवरी का जो टाइम टेबल है वो 1 जनवरी की रात को मिल जाएगा। 1 जनवरी की रात का मतलब शाम को, ठीक है। शाम को आपको जो ही टाइम टेबल श्री आईएएस एकेडमी के व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेगा, आप तो ही अपनी इस बुकलेट में उसको नोट कर लेंगे। ये बुकलेट जो होगी हमेशा आपकी टेबल पर ही रहेगी, ताकि जब आप सुबह अपनी टेबल पर बैठें तो आपको पता रहे कि आज के दिन आपको क्या क्या पढ़ना है, और इसके इतर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। ये आप जान लो। अगर आपके दिमाग में ये भ्रम है कि नहीं मास्टर सब कुछ नहीं कवर करा पाएगा, कुछ ना कुछ छूट जाएगा, तो फिर आप मत करो। फिर आप अपना ही तरीका अपनाओ, और जब पेपर के 30 दिन बचें तो दिमाग को डिस्टर्ब कर लो, बीमार पड़ जाओ, डिमोटिवेट हो जाओ, फ्रस्ट्रेशन में आ जाओ, ठीक है। फिर वो आप जो करना उसको करो। लेकिन अगर आप इसको अपना रहे हो, फॉलो कर रहे हो, तो फिर इसको रेगुलर फॉलो करना, ठीक है। तो मान लो 2 जनवरी को आपने देखा, तो आपने यहाँ पे क्विक कर लिया, आपने ये भी टॉपिक कर लिया, ये भी टॉपिक कर लिया, ये भी टॉपिक कर लिया। कहने का मतलब ये सारे टॉपिक आपके 2 जनवरी को हो गए, सपोज करो, ठीक। अब जब सब हो गए और आपके पास टाइम बच रहा है, तो आप क्या करिए, आप जो ये बाकी बचे टॉपिक रह गए थे ना, इनमें से उठाइए। और अगर आपको लग रहा है कि यार ये आपने कर लिए है ना, उस 2 जनवरी को हो गए सारे के सारे, तो इनको सबको कट कर दो। और अगर लगा कि आपने केवल एक ही टॉपिक कर पाए, तो केवल इसको कट कर दो, 3 बचेंगे, 3 को छोड़ दो। फिर आगे 3 जनवरी को करो, फिर वहाँ पे टाइम टेबल आपका बचे। कहने का सीधा सा मतलब ये है कि इससे आपको कई चीज़ें पता रहेंगी। पहली ये कि क्या क्या आप कवर कर चुके, दूसरी ये क्या क्या आपका छूट रहा है, तीसरा ये आपके अंदर एक भूख रहेगी कि यार अभी फ्री टाइम नहीं है, अभी एक टॉपिक रह गया था करने को, अभी करंट की क्लास रह गई थी, अभी मैगजीन नहीं कवर किया, अभी ये नहीं कवर किया, अभी टेस्ट का डिस्कशन नहीं किया है ना, ये सारी चीज़ें। एक और बात कि हमारा जो ये टाइम टेबल होगा, ये टाइम टेबल ऐसा नहीं होगा कि आपकी टेस्ट सीरीज को डिस्टर्ब कर दे। मतलब जैसे आप टेस्ट सीरीज़ लगाते हो, ठीक है, आपको पता है कि आपकी संडे को टेस्ट होता है, तो जो हम संडे के पहले आपको देते हैं कि इतने टॉपिक से टेस्ट आएगा, तो इस शेड्यूल में उन टॉपिक्स को हम मेंशन करेंगे। कि मान लो जैसे मैथ में हमने कह दिया कि आपका रीजनिंग में कह दिया कि कोडिंग डिकोडिंग और आपका ब्लड एंड रिलेशन, ठीक है, और आपका क्या बोलते हैं नंबर सीरीज, ये 3 टॉपिक। तो आपको फिर 1 जनवरी 2 जनवरी और 3 जनवरी को तीनों टॉपिक मिलेंगे और कहेंगे कि इनकी प्रैक्टिस शीट आप लगा लो।
ठीक है। मान लो हमने आपसे कहा कि एंशिएंट का टेस्ट है, तो एंशिएंट के जो हमने टॉपिक आपको बताए तो वो आपको इन 3 दिनों में मिलेंगे। समझ गए? ऐसा नहीं होगा कि वो अलग चले ये अलग चले और आपका दिमाग बिल्कुल गपचप हो जाए, नहीं। जैसे संडे को टेस्ट होगा तो संडे का जो टाइम टेबल का शेड्यूल होगा उसमें टेस्ट मेंशन होगा और उसमें लिखा होगा कि आपको पिछले टेस्ट का जो एनालिसिस है उसको पढ़ना है, रिवीजन करना है। समझ गए? कहने का मतलब ये है कि कुछ भी हम छूटने नहीं देंगे, क्योंकि हम बहुत साइंटिफिक तरीके से चीज़ें बनाते हैं, बहुत ही साइंटिफिक तरीके से चीज़ों को रिवाइज कराते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे अगला काम क्या है? अगला काम ये है कि जो ही हमने जैसे आपको टाइम टेबल का शेड्यूल भेजा, ठीक है, अभी कैसा होगा वो भी दिखाएंगे। मान लो हमने 31 दिसंबर को आपको टाइम टेबल का शेड्यूल भेजा, ठीक है। 1 जनवरी को आपने उस टाइम टेबल को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया और कुछ इस तरीके से आपने कट कर लिया, ठीक है। ध्यान रहे जो आप पढ़ें उसी को कट करें, और कब कट करें? जब आप उसको पढ़ लें या पढ़ने जा रहे हो। आप जैसे क्विक बुक प्राचीन भारत पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, तो ही आप उसको कट करें। ये नहीं कि पहले से कट कर दिया और पढ़े नहीं, ये गंदा काम नहीं करना है, ठीक है। मान लो आपने ये 6 टॉपिक पढ़ लिए, इनको आपने कट कर दिया। आपको क्या करना है कि इसी 1 जनवरी की फ़ोटो खींच के श्री IAS एकेडमी के व्हाट्सएप पे भेजना है, ताकि हमको ये लगे कि हाँ आज का आपने होमवर्क किया। अब हम आपसे ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आपने 3 टॉपिक क्यों छोड़ दिए, 2 क्यों छोड़ दिए, नहीं। हम बस ये चाहते हैं कि हमें आप अपडेट देते रहें कि हाँ आप इस टाइम टेबल को फॉलो कर रहे हैं। देखो, जब आप हमें अपडेट देते हैं तो हमें खुशी होती है कि चलो यार हमने जो इनको तरीका बताया ये कर रहे हैं। और दूसरी चीज़, हम तो आपको 31 दिसंबर को दे ही रहे हैं ना टाइम टेबल बना के, तो हमको ये लगता है कि कम से कम आप फॉलो तो कर रहे हो। अब कुछ बदतमीज टाइप के बच्चे होते हैं, ठीक है, वो टाइम टेबल लिख भी लेंगे लेकिन भेजेंगे नहीं। तो आपको भेजना है। भेजना कितने टाइम में भेजना? आप में से हर बच्चे को है 11 बजे के पहले पहले, मतलब 12 बजे के पहले पहले आपको उस दिन का टाइम टेबल भेज देना है। जैसे 1 जनवरी 2024 का टाइम टेबल आपको रात को 11 बजे से पहले पहले भेज देना है हर हाल में, कि हाँ इतने टॉपिक सर रह गए, इतने हमने कवर कर लिए। और स्क्रीनशॉट भेजना, बाकी लिखना कुछ भी नहीं आपको। इसकी फ़ोटो खींच के आप हमको भेज देंगे, हमको पता चल जाएगा। ऐसे ही फिर आपको क्या करना है, जो ही आपने 11 बजे भेजा तब तक 11 बजे हम आपको अगले दिन का टाइम टेबल दे देंगे, उसको आप नोट करके लिख लीजिए। उसका नहीं भेजना है, उसको फिर 2 जनवरी को 11 बजे भेजना है, ठीक है। जो आप नोट करेंगे वो नहीं भेजेंगे, जब आप इस नोट को कंप्लीट कर लेंगे तब भेजेंगे। क्लियर हो गई बातें? मतलब डायरी में नहीं बनाना है, पेज में नहीं बनाना है, कॉपी एक खरीदनी है 20 से 25 रुपए की मिलेगी, उस पे बनाना है। साफ साफ लिखना है, दूर दूर लिखना है, ठीक है। और इसी तरह लिखना है, जैसे 1 जनवरी 2024 है तो 1 जनवरी 2025 140, 2 जनवरी 2025 139, ठीक है। ये 140 139 क्या है? आपके दिनों की संख्या, ठीक है। ये क्या है? ये डेट है, ये आपका ईयर है। क्लियर हो गई बातें? हाँ सर क्लियर हो गई बातें। तो कुछ इस तरीके से आप बनाएंगे, ठीक। अब हम आपको देंगे कैसा, तो हम आपको देखो दिखा देते हैं। हम कुछ इस तरीके से आपको दिया करेंगे। जैसे मान लो ये 7 अप्रैल का है तो ऐसा ही आपको मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप पे। मतलब आपको रात में एक दिन पहले, जैसे 1 जनवरी का है तो आपको 31 दिसंबर की रात को ये मिल जाएगा कि 7 अप्रैल 2024 64 दिन बचे हैं। तो ऐसे ही आपको 1 जनवरी 2025 140 दिन, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे ही नंबरिंग पड़े होंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखो करंट अफेयर्स 2023 लिखा है, तो ऐसे ही आपको यहाँ पे क्या लिखा होगा, करंट अफेयर्स 2024 जनवरी, ठीक है। और लिखा होगा, सॉरी 2024 जनवरी का, क्योंकि 25 में हम करा रहे हैं आपको, तो 1 साल पीछे का करंट होगा। उसमें लिखा होगा पेज नंबर 1 से लेके इतना मैगजीन का, ठीक। ऐसे ही पॉलिटी की घटना चक्र, हिस्ट्री की घटना चक्र। अब देखो यहाँ पे क्या होगा ना, कुछ बच्चे मुझसे कहेंगे घटना चक्र क्यों, ज्योग्राफी क्रैश कोर्स ये सब क्या है। ये सब आपको आगे के एक वीडियो में बताएंगे। जो हमारा स्रोत वाला वीडियो आएगा ना, उसमें आप समझ जाओगे कि ये पॉलिटी की घटना चक्र हम क्यों यूज करवा रहे हैं, हिस्ट्री की क्यों करवा रहे हैं, क्विक बुक क्यों करवा रहे हैं, करंट अफेयर्स अपनी वाली ही क्यों पढ़वा रहे हैं, क्रैश कोर्स क्यों पढ़वा रहे हैं ना, ये सब वहाँ पे मैं बताऊंगा आपको, ठीक। अब जैसे यहाँ पे लिखा है एंसेंट इंडिया क्लास 1920 रिवीजन, इसका मतलब है जो अपर क्लास आई हैं, ठीक है। तो एक एक क्लास, दो दो क्लास, क्योंकि ऑलरेडी वो बच्चे कर चुके हैं, तो ये रिवीजन के रूप में हमने इसमें डाल दिया।
सब कुछ कवर हो जाएगा ऐसे, ठीक है, धीरे धीरे करके। मतलब मैं चाहता हूँ धीरे धीरे आप सफलता की ओर बढ़ें, और धीरे धीरे जब आप ये रोज़ टॉपिक कवर करते रहेंगे, आप खुद ही 20 दिन में बोलेंगे कि अब आपका जो लेवल है वो पहले की तुलना में काफ़ी बेहतरीन हो गया। ठीक, अगली चीज़ यहाँ पे, अगली चीज़ क्या जो मैं बताना चाह रहा हूँ, जैसे ये देखो, ठीक है, आपका एक तो टाइम टेबल चलेगा डेली का, फिर यहाँ पे एक टाइम टेबल आपका चलेगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीलिम्स टॉपिक का। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीलिम्स टॉपिक में क्या होगा कि हम रैंडमली कोई भी सब्जेक्ट एक उठाया करेंगे, कोई भी 2 सब्जेक्ट, और उनको दिया करेंगे। जैसे मान लो हमने यहाँ पे मॉडर्न इंडिया दिया है 1905 से 1919 की क्रमवार घटनाएं। क्रमवार का मतलब कि स्वदेशी आंदोलन कब हुआ, पार्लियामेंटो सुधार कब आया, होम रूल लीग की स्थापना कब हुई, साइमन कमीशन कब आया, ठीक है, या मॉन्टेस्क्यू चम्सफोर्ड रिपोर्ट क्या, कामागाटा मारू प्रकरण की घटना कब हुई, इनको सीक्वेंसिंग में लगाइए। तो ऐसी चीज़ें आपको याद करनी है। मणि उसमें लक्ष्मीकांत के अंतर्गत आपको राज्य विधानमंडल पूरा पढ़ना है, तो ये क्या करेगा, वो वाली चीज़ें भी रिवीजन कराएगा और अलग से भी आपको रिवीजन करा देगा। तो मल्टी टाइम्स आपका रिवीजन हो जाएगा। जो मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि किसी भी परीक्षा में सफलता का मूल मंत्र है कि आपने एक ही पुस्तक को कितनी बार पढ़ा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको वहाँ पे कवर करा देगी, तो ये भी चलेगा। अब इसके लिए आपको कोई डायरी नहीं बनानी है, इसके लिए कोई डायरी नहीं बनानी, इसके लिए बस आपको ये 2-2 चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि इसमें 2 टॉपिक मिला करेंगे हर बार। ठीक है, तो आपको उसको बस पढ़ना है, रीड करना है, और इसको हम यहाँ पे बस ये कर सकते हैं कि जो ये टाइम टेबल का आपको ये वीडियो देंगे, यहीं पे नीचे लिखा होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो आपके अगर जब दोनों टॉपिक हो गए, आप उनको ऐसे लाइन से कट कर देना। समझ गए मेरी बातें? हाँ सर समझ गए, क्लियर हो गई ना? ऐसे आपको मिलेगा, डेली व्हाट्सअप ग्रुप पे मिला करेगा ये चीज़, तो व्हाट्सअप ग्रुप पे अपडेट रहना है। ठीक है, बाकी आप सारे ग्रुप हटा सकते हैं। ठीक, तो ये चीज़ें ऐसे आपको मिलेंगी, धीरे धीरे आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। अब देखो यहाँ पे एम लक्ष्मीकांत निर्वाचन आयोग को लेकर, है ना, और आपने देखा होगा पेपर बैक ईयर का निर्वाचन आयोग, मैंने देखो यहाँ 9 अप्रैल 2024 को बोला है। ठीक है, अब सोचो निर्वाचन आयोग का अगर आपने चैप्टर पढ़ा था तो क्या आपने ये नहीं पढ़ा होगा कि परसीमन कितनी बार आया कितनी बार नहीं आया, और देखो वहीं से क्वेश्चन है कि नहीं है। ये 2024 का है, सोचो 62 दिन जब बचे थे। तो यही मैं इसीलिए आपको सिखा रहा हूँ कि ऐसे धीरे धीरे खेल खेल में आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। बाकी आपको नहीं पता है, आप में से जो भी बच्चे ये 6 बजे से लेकर 7 बजे तक, 8 बजे से लेकर 9 बजे तक, 10 से 11, इनमें से किसी को ये नहीं पता कि अगले 7वें दिन उनको क्या पढ़ना है। मैं लिख के दावे के साथ कह सकता हूँ कि उनको अगले 7वें दिन नहीं पता है। वो फिर से वहाँ बैठ के घंटों सोचेंगे कि यार अब चलो ये कवर हो गया, अब ये पढ़ लें, अब ये कवर हो गया, ये पढ़ लें। लेकिन आपके इस पागल मास्टर से जब आप टाइम टेबल फॉलो करेंगे तो 1 जनवरी को क्या पढ़ना है आपको ये भी पता रहेगा, 15 जनवरी को क्या पढ़ना है ये भी पता रहेगा, 1 जनवरी से 15 जनवरी तक अभी तक आप क्या क्या पढ़ चुके हैं ये भी पता रहेगा, और क्या क्या आपका छूटा है ये भी पता रहेगा। आप सपोज करो, मान लो मैंने आपसे जो बोला कि आपने सपोज करो, मान लो 1 जनवरी से आपने चीज़ें पढ़ी। ठीक है, तो 1 जनवरी से जब आप पढ़े तो ऐसा आपका कुछ जब बन जाएगा पेज। ठीक है, थोड़ा पीछे लाता हूँ, ऐसा मतलब कुछ पेज बन जाएगा कि 1 जनवरी को ये पढ़ा, 2 को पढ़ा, 3 को पढ़ा। तो आगे जब आप आओगे 6-7 जनवरी, तो आपको पता रहेगा ना कि पीछे आपने क्या छोड़ा है, पीछे अभी आपको कितना रिवीजन करना बाकी है, आगे आपको क्या करना बाकी है। जैसे ये देखो मैंने डाल रखा है कि 7 जनवरी को क्या करना है, मतलब संडे को क्या करना है। और इसमें ऐसा नहीं है कि केवल पढ़ाई होगी, इसमें सब कुछ होगा। मतलब अगले 140 दिन तक आपका हर तरीके का एंटरटेनमेंट कराएंगे कि मौज मस्ती करनी है, खेलना है, कूदना है, बुरी आदतें अपनानी है, साफ सफाई करनी है रूम की। क्योंकि अभी क्या होता है ना, आप सोचते हो कि सिर्फ पढ़ाई ही सब कुछ है, नहीं, हर चीज़ ज़रूरी होती है। आपका अगर कमरा साफ है, आपके कपड़े साफ हैं, आपका दिमाग साफ है, तो आपको फिर दिक्कत नहीं आएगी। बुरी आदतों का मतलब क्या है? बुरी आदतों का यहाँ पे मतलब ये है कि मान लो जैसे आपका कोई दोस्त है, कोई सहेली है, ठीक है, और आपको उससे बातें करनी है, तो आप क्या करो, 1 से लेके 6 दिन तक, ठीक है, मतलब 1 जनवरी से लेके 6 जनवरी तक, या कह सकते हो मंडे से लेके सैटरडे तक कोई बात नहीं करनी है। और उसको बोलो कि देवी या देवता हम अभी बिजी हैं, ठीक है, अभी हमें अपने टारगेट पूरे करने दो, और आप भी अपने टारगेट पूरे करो। हम एक काम करेंगे, 7 जनवरी को बात करेंगे, और 7 जनवरी को 2 घंटे बात करेंगे।
ठीक है, टेस्ट दे लिया, उसके बाद 2 घंटे उससे गप्पे लड़ा लो। तो ये करो, इससे क्या होगा कि आपका यहाँ पे टाइम बचेगा। एक और चीज़, बुरी आदत का मतलब कि आप ये करो कि 1 से लेके 6 जनवरी तक कुछ सिर्फ पढ़ाई करना है, लेकिन 6 जनवरी के बाद 7 जनवरी को एक मूवी देख लेनी है, कुछ गाने सुन लेने, है ना, ये चीज़ें अपनानी है आपको। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको ये टाइम टेबल बताया है। उम्मीद है कि आप इस टाइम टेबल को फॉलो करेंगे और इस तरीके से अपनी तैयारी को बेहतर से और बेहतर करेंगे। बाकी ये टाइम टेबल देखो, अपनाने के बाद, डेली फॉलो करने के बाद 20-25 दिन में आपको पता लग जाएगा कि हाँ, ये टाइम टेबल सच में कितना ज़रूरी था। और ऐसा नहीं है कि इस टाइम टेबल को मैंने हवा में बना दिया। एक वीडियो हमारा पीछे पड़ा हुआ है टाइम टेबल को लेकर, लेकिन वो मैं मना करूँगा, इसलिए उसको मना करूँगा क्योंकि जब मैंने उसको बनाया था तो वो काफ़ी समय पहले बनाया था टाइम टेबल का वीडियो, और उसमें कई ऐसी चीज़ें मैंने बताई थी जो आज के समय में अब प्रासंगिक नहीं है। उसमें मैंने थोड़ा प्यार मोहब्बत, इश्क विश्क, दोस्ती यारी, इन चीज़ों को बताया था। बट मैं अब ये समझता हूँ कि अब उन चीज़ों की आपको ज़रूरत कम है, ज़्यादा नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि आप में से अधिकांश बच्चे मेरे बताए हुई चीज़ों को, अर्थ को अनर्थ में ले जाते हो। मैंने तो बताया कि हाँ, आप दोस्ती कर लो, प्यार कर लो, लेकिन फिर आप दोस्ती और प्यार में ही डूबे रहते हो, पढ़ाई भूल जाते हो। तो इसलिए मैंने उस वीडियो को देखने से मना किया है। ठीक है, तो अभी आपका काम क्या होना चाहिए, अपनी पढ़ाई पे फोकस करना, अपने काम पे फोकस करना। एक चीज़ और, ये टाइम टेबल आप बना रहे हैं, टाइम टेबल आप चीज़ों को फॉलो करेंगे, कुछ चीज़ें अपने दिमाग से अगले 140 दिनों के लिए निकाल दीजिए अगर सफल होना है। ठीक है, क्या क्या आपको निकालना है अपने दिमाग से, ध्यान से रखिए, इनको लिख लीजिए। आपको निकालना ही है, तभी सफल होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। पहली चीज़ क्या है कि अपने फ़ोन का जो नोटिफिकेशन है, ठीक है, उसको ऑफ कर दें, सारे नोटिफिकेशन। ठीक है, जितने भी हैं फ़ोन के सारे नोटिफिकेशन ऑफ कर दें, इवन व्हाट्सअप के भी। कुछ बच्चे कहेंगे सर आपका फिर नोटिफिकेशन पता नहीं चलेगा, आप कहोगे रिप्लाई नहीं दे रहे। नहीं, आप नोटिफिकेशन सब ऑफ कर दो। ठीक है, आप अपने टाइम के अनुरूप देखा करो मोबाइल। अपने टाइम के अनुरूप का मतलब कि मान लो आप सुबह 6 बजे उठ गए, ठीक है, 6 बजे उठ गए, 6 बजे से 7 बजे आप पढ़ लिए। अब 7 बजे पढ़ने के बाद 8 बजे आप मोबाइल में देखो एकेडमी के क्या क्या मैसेज आए हैं। ठीक है, उनको देख के, उनके हिसाब से चीज़ों को फॉलो करके, और एकेडमी का एक एक मैसेज देखो। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट नीचे वाली बटन दबाई स्किप हो गया पूरे मैसेज। सारे मैसेज पढ़ो, 15-20 मिनट में मैसेज पढ़ लोगे, सारी चीज़ें समझ जाओगे। ठीक है, उसके बाद अपना काम करो। क्लियर हो गई बातें। बाकी जो आपको पता है कि एकेडमी का जो इमरजेंसी मैसेज होता है वो कब होता है, संडे को होता है, क्योंकि उस दिन टेस्ट सीरीज होती है। ठीक है, तो उस दिन मैसेज पे ज़्यादा ध्यान दो कि 9 बजे एकेडमी का मैसेज आएगा तो हमें लिंक को ज्वाइन करना है, ये सारी चीज़ें। वरना मोबाइल को पूरी तरह से ऑफ रखो। ठीक है, नोटिफिकेशन को, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि फालतू लोगों के कॉल का जवाब मत दो। फालतू लोग मतलब आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, आपका दोस्त, है ना, उनसे बात मत करो। कब बात मत करो, जब आप बिजी हो, खाली भी हो तो भी मत बात करो। उनसे ये कहो कि भैया संडे को बात करना, अभी हम बिजी हैं, फ्री नहीं हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ भाई या मेरी बहन, जब आपकी परीक्षा आती है और जब 15 से 20 दिन बचते हैं, तब आप यही सब तो अपनाते हो। किसी का फ़ोन नहीं छू रहा है, किसी के पास नहीं जा रहा है, किसी रिश्तेदार से नहीं मिल रहा है, कोई मूवी नहीं देख रहा है, तो ये काम अभी से कर लो। समझ गए। और संडे संडे को आप चाहे सब कुछ ऑन रखो, संडे संडे को जो मर्जी या जीवन में वो करो, लेकिन 1 से 6 दिन बिल्कुल डिसिप्लिन में रहो। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो फ़ोन है ना, आज के दौर में किसी भी अभ्यर्थी की सफलता का पहला यही सहायक है, सॉरी, विफलता का पहला यही सहायक मंत्र, वो टूल है। अगर आपको फेल कोई कराता है ना, तो आपका ये फ़ोन। क्यों? क्योंकि किसी रिश्तेदार का मैसेज आ गया, किसी सहेली का मैसेज आ गया, भाई का मैसेज आ गया, बहन का मैसेज आ गया, दिमाग डिस्टर्ब हुआ कि नहीं हुआ? ठीक, तो ये चीज़ आपको पहली चीज़ बंद करना है, नोटिफिकेशन। दूसरी चीज़ क्या करना है कि इस फ़ोन से आपको फालतू जितने ग्रुप हैं, जितनी भी एकेडमी के ग्रुप हैं, उन सब से अपने आप को रिमूव कर लेना है। समझना, सबसे आपको रिमूव करना है। जितने मोटिवेशनल चैनल हैं
उनसे भी आपको रिमूव करना है। जितने भी नोट्स वाले चैनल है उनसे भी रिमूव करना है। क्यों? क्योंकि आप लालच में आ जाओगे। और ये हर जगह देखो नियम है कि आप मेरे से श्री आईएएस से पढ़ रहे हो आपको थोड़ा अलग मिलेगा, किसी अन्य से पढ़ोगे थोड़ा अलग मिलेगा, सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, लेकिन उस थोड़े के चक्कर में अपना समय मत व्यर्थ करिए। ठीक, दो बातें समझ गए। फ़ोन में क्या करना है कि सारे ग्रुप से अपने आप को रिमूव करना है, आपको सारे नोटिफिकेशन ऑफ करना है। और करना है, नहीं करोगे तो ये जान के मान के चलो आप कि आप 25 मई को पास नहीं होगे। लिख के रख लो, आप नहीं पास हो सकते, क्योंकि आपके औकात ही नहीं है पास होने की। मेरी बात आपको चुभ रही होगी, सच बता रहा हूँ, नहीं पास हो सकते हो, आपके औकात नहीं है। क्योंकि फ़ोन आपको बर्बाद कर देगा। आप सोचोगे नहीं हम फ़ोन चला के पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ पाओगे भाई। कंसंट्रेशन चाहिए। जब आपके जीवन में फ़ोन नहीं था, सोचो कितना कंसंट्रेशन था, खाली बैठे रहते थे, ये चीज़ अच्छी होती थी। ठीक, तो एक तो ये समझ गए, नोटिफिकेशन ऑफ रखना है, ग्रुप को छोड़ना है। अगली बात, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, ये सब बंद कर देना है, सब कुछ हटा देना है। फिर से कह रहा हूँ, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर अगले 4 से 5 महीने 6 महीने के लिए हटा देना है। क्योंकि अभी ना तो आपका इतना लेवल है और ना आपको करना है। क्लियर? अगली चीज़, किसी भी प्रकार का कोई स्टेटस नहीं लगाना है व्हाट्सएप पे। मैं पिछली बार भी ये बात बच्चों को समझाया था, इस बात भी समझा रहा हूँ। ना रोने का ना हंसने का। बर्थडे का आप लगा दो, क्योंकि भाई बहन है वो चलेगा, है ना, किसी को शुभकामनाएं देनी वो लगा दो। लेकिन प्यार मोहब्बत, ब्रेकअप, है ना, या टूरिस्ट का, घूमने का, ये नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि आप मुझे बात बताओ, आपने स्टेटस लगाया, किसी ने देखा या किसी ने नहीं देखा, अब आप घंटों सोच रहे हो यार उसने देखा नहीं, क्यों नहीं देखा, या किसी ने देख लिया, उसने रिप्लाई किया, ऐसा रिप्लाई किया कि आपको हर्ट हो गया, तो ये गंदा काम करना ही नहीं है। तो स्टेटस वॉर से बचना है। ठीक, या आपने किसी का स्टेटस देख लिया तो उसको रिप्लाई नहीं करना है, बुरा लगे चाहे भला लगे। और वैसे भी अभी आपकी इतनी औकात नहीं कि आप स्टेटस लगा सको। ठीक है, स्टेटस बनाओ, पहले आईएएस बनो, तब स्टेटस लगाओ, सफलता का स्टेटस लगाओ। ठीक है, तो ये चीज़ें नहीं करनी है आपको, समझ गए? इसके अलावा जो मेन चीज़ है, पूरे दिन में केवल और केवल अगर आपको फ़ोन छूना है, क्लास के इतर, क्लास करनी है उसमें मोबाइल में, तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्लास के इतर अगर आपको फ़ोन छूना है तो 1 घंटे से ज़्यादा मत छूना। फालतू कामों के लिए अगर छूना भी है तो 1 घंटे से ज़्यादा मत छूना। क्लास करनी है तो आप पूरे दिन चलाओ, कोई दिक्कत नहीं, क्लास के इतर कुछ नहीं करना है। ठीक, मूवी वूवी नहीं देखनी है, कहीं घूमने नहीं जाना है, शादी पार्टी से अपने आप को दूर रखना है, दोस्त सहेली कितना भी कुछ कहे दूर रखना है। 6 महीने मतलब कहते हैं ना, खुद के सेल्फ जोन में कवर हो जाओ, तभी सफल होगे। ठीक है, तो ये तो हो गया फ़ोन की बुराइयाँ। क्लियर हो गई बातें? हाँ सर, फ़ोन की बुराइयाँ। इसके बाद श्री आईएएस एकेडमी जो स्रोत आपको बताए, अपने एक अलग वीडियो में हम बताएंगे स्रोत, उन स्रोतों के अलावा किन्हीं अन्य चीज़ों को नहीं पढ़ना है। फिर से कह रहा हूँ, उन स्रोतों के अलावा किन्हीं अन्य चीज़ों को नहीं पढ़ना है। यही स्रोत आपको केवल सफलता दिला देंगे। और अगर आप पढ़ रहे हैं तो फिर वो आप ही मालिक हो, मेरे से कोई दिक्कत नहीं। अगली बात, श्री आईएएस एकेडमी के पागल मास्टर के अलावा किसी और की स्ट्रेटजी नहीं फॉलो करनी है। अगर आप उसकी स्ट्रेटजी फॉलो करना चाहते हो तो फिर उसी की कर लो, श्री आईएएस पे मत यकीन करो। श्री आईएएस के सारे कोर्सेज से अपने आप को रिजेक्ट कर लो, अपने आप को ख़त्म कर लो कि नहीं, श्री आईएएस एकेडमी में हमें पढ़ना ही नहीं है। समझ गए? और अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं, श्री आईएएस एकेडमी से भी कुछ ले लें, बाकी कोचिंग वाले से भी ले लें, तो ये श्री आईएएस एकेडमी के मास्टर का श्राप है कि ना तो मेरे से कुछ ले पाओगे ना उसके कुछ ले पाओगे। दो नाव पे पैर रख के थोड़ा ना कोई सफल होता है। ठीक, अब कुछ के मन में आएगा, अगर आप पे यकीन करें, आप ही की सारी चीज़ें फॉलो करें, ये टाइम टेबल करें, क्लास करें, तो क्या गारंटी है कि पास हो जाएंगे? गारंटी भाई साहब बस यही है कि फेल नहीं होगे। इतना मुझे पता है, क्योंकि मैं ईमानदारी से पढ़ाता हूँ। और मैं कोई ऐसा नहीं कि हवा में बैठे बैठे कोई टाइम टेबल बना दिया या कोई स्रोत बना दिया। हजारों लाखों बच्चों पे एनालिसिस करने के बाद ही ये सब मूल मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, एक दिन में कोई नहीं बना है। ठीक है, तो ये काम क्लियर हो गया। अगली चीज़ क्या, किसी से बहस नहीं करनी है अगले 6 महीने।
किसी से नहीं करनी। आप मेरे को देखो, पहले मैं कितनी बहस करता था, है ना। अब अगर आप लोग मुझे गुस्सा भी दिलाते हो तो क्या कहता हूँ, ठीक है भैया आप ही सही हो, मैं गलत हूँ। ठीक, पहली चीज़ बहस नहीं करनी। दूसरी चीज़, किसी को वादा नहीं करना है कि हाँ हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुमसे ज़िंदगी भर साथ निभाएंगे। इस बकवास से बचना है। अभी ना तो आप इतने बड़े महान इंसान हो कि किसी से वादा करो, है ना, और ना ये भविष्य का सोचो। अभी सिर्फ आपके दिमाग में यही चलना चाहिए, प्री कैसे पास करना है, बस। अगली चीज़, अभी केवल और केवल प्री ही पढ़ना है। मेंस, ऑप्शनल, इंटरव्यू, दुनिया भर की बकवास से अपने आप को बचाना है। ठीक। अगली चीज़, मुझे बिना बताए कुछ भी अपने मन से पीठ पीछे नहीं करना है। कुछ बच्चे बहुत होशियार हैं, वो सोच रहे होंगे चलो यार मास्टर की ये क्लास कर ले रहे, मास्टर को तो लग रहा है मास्टर के हैं, और फिर पीछे से फलाने इंस्टीट्यूट की कोई क्लास कर लिए, उसका क्रैश कोर्स लिए बैठे हैं, उसका फलाना कोई 100 डेज की स्ट्रेटजी लिए बैठे हैं। कुछ भी करना मुझे बता कर करना। क्योंकि वही है कि जैसे होता है ना कि आप कोई दवा खाते हो और उसमें डॉक्टर ने 3 दवाइयाँ दी या 4 दवाइयाँ दी, और आपने सोचा इन 4 से तो ठीक नहीं हो रहे, 2 और मिला देते हैं इसी में, 6 हो गई। लेकिन वो 2 जो आप मिलाए ना, काव इनको रिएक्शन करा दें, तो ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। हम मना कभी नहीं करेंगे, और ना हमारी, देखो हम कभी ये नहीं चाहते हैं कि आप इससे कर रहे हो तो मुझे गुस्सा आएगा, मुझे बुरा लगेगा। मुझे क्यों बुरा लगेगा? आप कहीं से भी क्लास करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत इस चीज़ की है ना कि जब आप श्री आईएएस एकेडमी पे यकीन किए हो, और जब हम आपको सब कुछ कराएंगे ही, सब कुछ चीज़ें कवर ही करा देंगे, तो आप इधर उधर क्यों भटक रहे हो? और लास्ट में आप आओगे मेरे पास ही, क्योंकि मुझे पता है कि आप कहीं से भी करो, सुकून मेरी एकेडमी में है। ठीक। अगली चीज़ कि सर हम अकेला बहुत फील करते हैं, हमारा कोई दोस्त नहीं है, कोई सहेली नहीं है, आप ब्रेकअप भी करवा दे रहे हो कि किसी का फ़ोन नहीं उठाना, किसी से बात नहीं करनी है, तो सर हम कैसे मैनेज करेंगे? हम है ना, आप हमको फ़ोन मिलाइए, हम आपको मेंटरशिप देंगे, हम आपको मोटिवेट करेंगे। और हमारा वैसे भी काम है, कभी ना कभी हर बच्चे को फ़ोन करते रहते हैं, उसका हालचाल लेते रहते हैं, और इन 140 दिनों में तो लगभग हर व्यक्ति को हम फ़ोन करते हैं, हर व्यक्ति से पूछते हैं। अब कुछ बच्चे हैं जिनको बात करना नहीं पसंद है, तो मैं फिर उनको नहीं करता हूँ, उनको व्हाट्सएप पे ही बात कर लेता हूँ, है ना। लेकिन जिनको पसंद है, जो चाहते हैं कि हाँ सर थोड़ा गाइड कर दो, थोड़ी चीज़ें बता दो, तो उनको हम पर्सनली गाइड करते हैं, अवश्य करते हैं। ठीक है। तो आपको भी हम पर्सनली रोज बताते रहेंगे। अगर आप टाइम टेबल नहीं फॉलो कर रहे या कर रहे हैं तो उससे पूछते हैं कि हाँ आपको सही लग रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, परेशानी तो नहीं हो रही। इवन कहीं आपको परेशानी होती तो वो भी हम आपको डील करते हैं। ठीक है। तो ये बातें आप समझ के, इतनी चीज़ें आपको करनी है। इसके अलावा जो फ़ोन को लेकर मैंने आपको बात बताई, हो सके, है ना, हो सके अगर आपके पास ये ऑप्शन हो तो आप ये कर लेना। जैसे मान लो अगर आपके पास लैपटॉप है या टैब है, तो जो आपका अभी फ़ोन है ना, इस फ़ोन को बदल देना। और आपके घर में किसी के पास अगर वो वाला फ़ोन पड़ा हो, कीपैड वाला, तो वो वाला ले लेना। ठीक है, अगर हो सके तो। अगर नहीं हो सक रहा है इसी में काम चलाना, तो फिर यही करना कि इसी पे आप केवल क्लास देखना। अच्छा, जब नोटिफिकेशन आप सारे साइलेंट रखोगे ना, तो सिर्फ क्लास ही हो पाएगी, बाकी कुछ दिखेगा नहीं उसमें। ठीक। तो ये चीज़ें आपको करना है। क्लियर हो गई बातें? एक और चीज़, भगवान से पूजा पाठ जरूर करना, प्रार्थना जरूर करना, है ना। तैयारी के दौरान सुबह अपना नहा धो के भगवान के पास अगरबत्ती लगा के, थोड़ा हाथ पैर जोड़ के, और उनसे बस यही कहना कि भगवान सद्बुद्धि दो, विद्या दो, और मेहनत करने के प्रति लगन दो। बाकी परिणाम का कुछ मत सोचना। इससे क्या होगा, एक पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर रहेगी। थोड़ी साफ सफाई रखना, न केवल आंतरिक बल्कि बाहरी भी। किसी के प्रति बुरा मत सोचना, गंदा मत सोचना। ये कई सारे फैक्टर होते हैं, तब जाके किसी व्यक्ति को सफलता मिलती है। ऐसा नहीं कि आप किताबें पढ़ लिए बस सफल हो गए। ठीक। तो इन चीज़ों को आप फॉलो करना। बाकी स्रोत को लेकर हम आपको अगले एक वीडियो में बताएंगे, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। यहाँ पे साइड में वो वीडियो रिकमेंडेशन में भी दिख जाएगा आपको। ठीक है। तो उस वीडियो को जब आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि केवल इन्हीं स्रोतों को करके आप कैसे 25 मई का एग्ज़ाम हर हाल में क्लियर कर लेंगे। बाकी टाइम टेबल को लेकर मैंने चीज़ें आपको बताई दी हैं, तो आपको इस तरीके से टाइम टेबल को फॉलो करने की आवश्यकता है। जब आप इतना कर लेंगे तो आपकी जो स्थिति होगी ना, वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी जैसे ये है ना गाड़ी वाला, बिल्कुल ऐसी स्थिति हो जाएगी। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि स्मार्ट वर्क मैं आपको कराऊंगा।
चाहे जितने लोग आपसे आगे निकल जाएं, आप बस हवा के उस बहाव से बिना पैडल मारे, ठीक है, एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे। तो बस आप मेहनत करिए, ईमानदारी से करिए और मुझ पर यकीन रखिए। देखो मैं आपको डूबने नहीं दूंगा, बाकी चाहे जो आप समझो, ठीक है। तो आप इसी हिसाब से तैयारी करिएगा। क्लियर हो गई बातें? तो उम्मीद है आप ये टाइम टेबल बनाएंगे, समय सारणी बनाएंगे, ताकि आपको दिक्कत ना हो। कॉपी आपको कैसे बनानी ये भी मैंने बता दिया। अब बाकी आप ये देख सकते हो, आप में से कुछ बच्चों को लगता है ना मास्टर क्या कर रहा होगा, तो देखो मास्टर आपके लिए बस ये करता है, ठीक है। मतलब आपकी एकेडमी ये है और ये हो आप सब। आप सबको लग रहा है यार बड़े मज़े में रास्ता दिख रहा है। मज़े में रास्ता तभी दिख रहा है क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए आप ये कभी मत सोचना कि मैं आपके साथ धोखा करूँगा, छल करूँगा, किसी के साथ नहीं किया यार। जीवन में मैं कुछ, मेरी कोई भी पर्सनालिटी आप बना सकते हो, लेकिन ये पर्सनालिटी कभी नहीं बना सकते हो कि मैंने किसी को धोखा दिया है या किसी के साथ छलावा किया, ठीक है। तो आपसे ज़्यादा मुझे आपके भविष्य की चिंता है। और फिर से वही बात कहूँगा कि आपसे कोई व्यक्ति कितना भी कहे कि आपके मास्टर ज्ञानी नहीं है तो मान लेना, कोई आपसे कहे कि आपका मास्टर स्मार्ट नहीं है लुकिंग में तो भी मान लेना, कोई व्यक्ति आपसे कहे कि आपके मास्टर में वो लेवल नहीं है यूपीएससी का जो हमारे मास्टर में, तो भी मान लेना। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपसे ये कहे कि आपका मास्टर, आपके मास्टर से ज़्यादा हमारा मास्टर बहुत प्यार करता है, तो मत मानना। क्योंकि आपके मास्टर ने ये समझ लो कि अपना भविष्य आपके भविष्य को बनाने के लिए दांव पे लगा रखा है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें अगर आप बुराइयां छोड़कर ईमानदारी से हमारे बताए गए तरीके पे तैयारी करेंगे तो आप सफल हो जाएंगे। और अगर आप नहीं माने, फ़ोन चलाएंगे, गप्पे लड़ाएंगे, घंटों लोगों से बहस करेंगे, है ना, फालतू का समय व्यर्थ करेंगे, तो आपका कुछ नहीं होने वाला। अभी मैं कह दे रहा हूँ, अभी मौका है, चुपचाप कहीं कोई दुकान उकान किराने की खोल लो या किसी फैक्ट्री वैक्ट्री में जाने लगो, काम करने लगो, है ना। आपसे यूपीएससी फिर नहीं होगा। यूपीएससी डिसिप्लिन मांगती है, अपना 100% टाइम मांगती है, तभी वो आपको सफलता देगी, ठीक है। और आप अभी इतने हाई क्लास के बच्चे नहीं हो कि आप फ़ोन पे घंटों बिताओ। सोचो जब आप 25 मई वाले दिन या 24 मई वाले दिन या 23 मई वाले दिन जो काम नहीं करना पसंद करना चाहते हो, तो वो आप अभी क्यों कर रहे हो भाई। सोचो जब आप 2 दिन पहले वो चीज़ नहीं पसंद करते तो 140 दिन भी मत पसंद करो। आप फ़ोन चलाना छोड़ दो फालतू का, फिर आप देखना आपकी मेमोरी बढ़ जाएगी, लोगों की बहसबाजी से बचोगे, आपकी मेमोरी बढ़ जाएगी। फालतू के ऐप जो डाउनलोड कर रखे हो उनको हटाओ, रील्स की दुनिया से बाहर निकलो। 30-30 सेकेंड आपको ना जाने कितना ले जाते हैं, ठीक है। तो ये काम आप करिए, आपकी तैयारी बेहतर से और बेहतरीन होगी। हमारी बाकी शुभकामनाएं हैं। अगर आप फॉलो करेंगे तो सफल होंगे, नहीं फॉलो करेंगे तो दावे के साथ कह रहा हूँ आप असफल ही होंगे, दावे के साथ कह रहा हूँ। और ये मैं पूछूंगा और ये मुझे दिख जाएगा, क्योंकि जब आप रोज टाइम टेबल नहीं भेजोगे, है ना, मुझे समझ में आ जाएगा कि अब आप जा रहे हो, गड्ढे में जा रहे हो। और मैं नहीं कहूँगा आपसे, बस 1 ही 2 दिन पूछूंगा कि भैया क्या दिक्कत है, क्यों नहीं बना रहे हो। और आपने कह दिया नहीं सर हम नहीं बनाएंगे, तो हम कह रहे हैं ठीक है कोई बात नहीं, मरो डूबो हमारा क्या जाता है, ठीक है। क्योंकि वही है, लास्ट में आप आके मुझसे यही कहोगे सर काश आपके बताए हुए तरीके पे तैयारी किए होते तो बन जाते, ठीक। और बाकी जो इस भ्रम में है कि सर 1 लाख तरीका है, आप ही का तरीका सफल थोड़ा ना कराएगा, तो मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि मेरा तरीका सफल कराएगा कि नहीं कराएगा, लेकिन फेल नहीं होने देगा, बस ये जान लो। अब इसका इन्वर्ट मतलब इसका अपोजिट क्या होता है वो उसको अर्थ आपको पता ही है, ठीक। तो मिलते हैं फिर अपने स्रोत वाले वीडियो के साथ। उम्मीद है आपको टाइम टेबल समझ में आ गया। आपको टाइम टेबल कल से मिलने लगेगा, आप उस टाइम टेबल को फॉलो करिए और अपनी सफलता को हर हाल में सिरोधार्य करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।